पैचअप लिखा है आपकी किस्मत में। क्या वो आज भी आपको याद करता है या करती है? क्या ये दूरी सिर्फ कुछ दिनों की है या कहानी खत्म हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल आपके मन में घूम रहा होगा कि किस्मत में क्या लिखा है आपकी। तो अगर आपके रिश्ते में ईगो है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, साइलेंस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबिका शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर टैरो बाय अंबिका शर्मा 1176 पर, जहां हम बात करते हैं हिडन फीलिंग की, डिवाइन टाइमिंग की और यूनिवर्स के सीक्रेट मूव की। यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए। अगर आप सच्चे प्यार, रिकॉन्सिलेशन, सोलमेट कनेक्शन या डिवाइन टाइमिंग में विश्वास करते हैं तो ये वीडियो यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर लिखें यूनिवर्स शो मी द ट्रूथ। तो यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज आपके लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। जिस समय आप तक ये पहुंचता है उसी समय से ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप यहाँ इस रीडिंग तक पहुंचते हैं, समझ जाइए यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आज के इस रीडिंग में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दूंगी। क्या वो सच में वापस आना चाहते हैं? आपके पैचअप के रास्ते में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं? कब और कैसे रिकॉन्सिलेशन पॉसिबल है? तो गहरी सांस लें, अपने उस पर्सन का नाम मन में लें और उसके चेहरे को विजुअलाइज करें और दिल से जुड़ जाइए इस एनर्जी से। अपने इष्ट का ध्यान करें, लेकिन उसके पहले लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि सवालों के जवाब क्या हैं। तो आंखें बंद करें। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। इसीलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थाथी के चक्करों में न पड़िएगा मेरे दोस्तों। ईश्वर ने आपको चुना है इस संदेश के लिए, इसीलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए पहले कार्ड्स लेते हैं। ओके, 8 ऑफ कप, यस, 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल। देखिए, ओके, द टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वैंड, सॉरी 9 ऑफ वैंड एंड 9 ऑफ swords, ओके, 4 ऑफ वैंड। बॉटम ऑफ डेक से निकल के आया है पेज ऑफ पेंटिकल। क्योंकि यहां जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको दे रही है। जी हाँ दोस्तों, मुझे ये फील हो रहा है। देखिए, अब इसलिए बोला क्योंकि यहां मुझे कार्मिक बंधन दिख रहा है। ये आपको ये जो लेसन था ना, जो चल रहा है आपकी लाइफ में, वो कुछ सिखाने आया है। उसको सीखकर ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है। आपके पार्टनर की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये जो मैसेज आया है ये कार्मिक है। जो भी आपकी लाइफ में अभी हो रहा है या हुआ है वो आपको बहुत कुछ सिखाने, आप गिव अप करना चाहते हैं, आप सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। अगर ये सारी फीलिंग्स आपके अंदर चल रही है ना, तो ये मैसेज आपके लिए है। यूनिवर्स आपको ये संदेश दे रहे हैं कि समय अभी गिव अप का नहीं है, समय है अपने आप पर केंद्रित होने का। मैं बताऊंगी यूनिवर्स आपको क्या क्या कहना चाहते हैं, किस तरह के मैसेज आपके लिए चैनलाइज हो रहे हैं। वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊंगी। लेकिन फिलहाल अभी आप पूरी तरह से अंदर से टूटे हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि आप अब मूव ऑन करना चाहते हैं। क्या करूं ना करूं वाली स्थिति में फंसे हुए हैं। आप सब कुछ छोड़कर हट जाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में बने हुए। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी में बोलूं तो एक मिक्स फीलिंग है, वो आपको भूल नहीं पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, वो पर्सन थोड़े ऐसे नेचर के हैं कि
शुरुआत में हो सकता है उन्होंने अपने ऊपर, या सेल्फिश जिसे कह सकते हैं कि हर चीज अपने लिए सोचना, हर खुशी खुद पर आकर खत्म हो जाना, चीजें बदलती हुई दिख रही है, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक कहावत है, दूरियां अक्सर मोहब्बत की गहराई बता देती है। ये दूरी, ये गहराई बता देगी मेरी दोस्तों। उनके दिल में रिग्रेट है, इसलिए वो स्टक हैं। रात में आपको बहुत याद करते हैं, पुराने चैट्स, पुरानी तस्वीरें वो डिलीट नहीं कर पाए हैं अभी तक, लेकिन उनके अंदर रिजेक्शन का डर है, क्योंकि जिस समय में उन्हें फैसले लेने चाहिए थे उस समय उन्होंने फैसले नहीं लिए। उस समय सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने बारे में सोचा। या फिर मैं कहूँ अपने कैरियर के बारे में हो सकता है, अपने फैमिली के बारे में हो सकता है, उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया आपके तुलना में। लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके दिल में कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हैं, जो कहते हैं ना, निगलते बनता है ना उगलते बनता है। तो ये परेशानी उनकी है। आप दोनों के बीच में सबसे बड़ी समस्या क्या है, चैलेंज क्या है आपके रिलेशनशिप का? मुझे यहां दिख रहा है सबसे बड़ा चैलेंज आप दोनों के रिलेशनशिप पे है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है। कहते हैं ना कि बोली एक अनमोल रतन है, बोलना सोच समझ के चाहिए। गलतफहमियां, आधा अधूरा सच जानना, और किसी के बातों में आ गए हैं आपके पर्सन। फैमिली प्रेशर तो मैंने आपसे कहा ही कि है ही, लेकिन किन्हीं ना किन्हीं के बातों में भी आपके पर्सन आ गए हैं। बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो गए हैं आप दोनों के रिश्ते में। और कुछ केसेस में तो मुझे ये दिख रहा है आप में से कुछ लोगों की फीलिंग्स ऐसी दिख रही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो की लड़ाई चल रही है आप दोनों के बीच। रातों की नींद उड़ी हुई है। एक चीज मैं बता दूं, आपके पर्सन अभी तक आपको भूले नहीं है, लेकिन आपको पाने का प्रयास तो करना चाहते हैं। रातों में रोते हुए दिख रहे हैं, रातों की नींद उड़ी हुई दिख रही है उनकी। और ये जो सन्नाटा है आप दोनों के बीच में, कहते हैं साइलेंस इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेंथ, समटाइम इट इज फियर। डर है, कोई एक कदम नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, एक कदम ना आप बढ़ना चाह रहे हैं ना एक कदम वो बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है, बहुत कुछ बर्बाद हुआ है आप दोनों के बीच में। बहुत खूबसूरत रिश्ता था आपका, लेकिन कहीं ना कहीं उस रिश्ते में किसी की नज़र लग गई, ये दिख रहा है मुझे। इस रिश्ते में एक चैलेंज ये भी दिख रहा है कि परेशान तो वो भी हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए और आप भी, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन होगा, नई शुरुआत होगी। आपका दिल खाली नहीं रहने वाला, आपके दिल पर दस्तक होगी। सिचुएशन ऐसा होने वाला है जिसमें कोई ना कोई मैसेज, कोई खुशखबरी आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई नई शुरुआत आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या संकेत देना चाहते हैं, कब और कैसे यूनिवर्स आपको क्या संकेत देना चाहते हैं। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या संकेत देना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें अगर यहां तक ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो, क्योंकि कर्मा हमेशा रिफ्लेक्ट करता है, आप जो करते हैं वही लौट कर आपके पास आता है। ओके, तो यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं? यस, 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ कप। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रिश्ता है कार्मिक कनेक्शन, मैंने पहले भी आपसे कहा कि कुछ कर्माज हैं, कुछ आपके ऊपर, कहते हैं ना, पिछले जन्म का कर्ज था जो उतरना बाकी था। यह रिश्ता कर्मा कनेक्शन लगता है मुझे। अधूरा चैप्टर अभी पूरा होना बाकी है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग तभी एक्टिवेट होगी जब आप अटैचमेंट छोड़ेंगे, जब आप पूरी तरह से डिपेंडेंसी छोड़ेंगे। कहावत है, जो आपके लिए है वो आपसे कभी दूर नहीं जाएगा, वो आप तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेगा।
यूनिवर्स आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि दूसरा मौका आपको जरूर मिलेगा। आप दरवाजा खटखटाने वाला है वो मौका आपके लिए, लेकिन उससे पहले आपको तैयार करना पड़ेगा खुद को, अपने सेल्फ वर्थ को हील करना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग बंद करनी होगी। और 3 वीक से लेकर 3 मंथ के बीच कोई ना कोई साइन आपको मिलने वाला है। मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया रिएक्शन या इनडायरेक्ट अप्रोच पॉसिबल हो सकता है। आप ज्यादा उनके पीछे भागेंगे ना, वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। आप पैचअप सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप दोनों ग्रो करेंगे। अगर सिर्फ आप बदलेंगे, सामने वाला नहीं, तो रीयूनियन टेम्पररी हो जाएगा। यूनिवर्स आपको पहले स्ट्रांग बना रहे हैं, फिर स्टेबल रिलेशनशिप में लाएंगे। कहावत है ना, ईश्वर देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता, तो आपके साथ अंधेर नहीं होने वाला, ये कार्ड्स बता रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर इस लव रीडिंग ने, इस यूनिवर्स मैसेज ने आपको क्लैरिटी दी है तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आप किस सवाल पे चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। सो मच फॉर वॉचिंग।